सिक्किम को जो है नॉर्थ ईस्ट में काउंट नहीं करते। नॉर्थ ईस्ट में मेनली है अरुणाचल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और एक त्रिपुरा जो है वो एक्चुअली बांग्लादेश में घुसा हुआ है। और इनफैक्ट त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? बंगाली। ठीक है। इंडिया में आपको पता है, अब बताओ सारे स्टेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया। कौन सा स्टेट या यूटीज है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा स्टेट या यूटीज है जहां पे क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा है, मेजॉरिटी में है? इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनकी मदर टंग क्या है? जैसे हिंदी है किसी की, तमिलनाडु की तमिल है, केरल की क्या है? मलयाली, कर्नाटक की कन्नड़, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, तेलंगाना की तेलुगु, छत्तीसगढ़ और एमपी की हिंदी, झारखंड, बिहार, यूपी की हिंदी, है ना। हरियाणा नहीं, भोजपुरी एक लैंग्वेज नहीं है, वो क्या है उसका लैंग्वेज का क्या बोलते हैं उसको? डायलेक्ट है। अब पंजाब की पंजाबी। एक स्टेट है नागालैंड जिसकी मदर टंग ही इंग्लिश है। 50% से ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो क्या बोलते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो एक बताया तो नागालैंड हुआ क्या था कि जो नागालैंड है ये सब ट्राइबल स्टेट है। और आपको पता है कि ब्रिटिश के टाइम पे मिशनरी वर्ड सुने हो? मिशनरी, मिशन जो, तो उनका काम क्या होता था? वो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना उनका काम होता था। तो भारत जब वो आए थे तो उन्होंने देखा, उनको अपॉर्चुनिटी मिला कहाँ पे? ट्राइबल एरियाज़ में। ट्राइबल एरियाज़ में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत फैलाया। इनफैक्ट आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन जो मिलेंगे, है ना, गोवा को छोड़ करके, या कुछ गोवा में भी उतने नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको ट्राइबल एरियाज़ में। झारखंड चले जाओ, ठीक है, बहुत वो लोग कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं है ना। देखने में सब आपको लगेंगे प्योर इंडियन ट्राइबल पीपल, लेकिन दे आर क्रिश्चियन, है ना। क्रिश्चियन होने के बाद भी उनका अपना कास्ट होता है वो क्रिश्चियन, लेकिन पूजते हैं अपने ही भगवान। सबसे तो मुझे मैंने एक बार एक ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में मैं गया था, वहाँ पर तो एक व्यक्ति था मेरे साथ जो प्रॉपर मतलब उनका कुछ फेस्टिवल था जिसमें किसी उनके कोई भगवान थे, है ना, उनको पूज रहे। तो मैंने कहा कि आप, और वो लोग क्रिश्चियनिटी है बिल्कुल, जैसे क्रिश्चियंस में संडे प्रेयर होता है ना, उस तरह से वो लोग संडे प्रेयर करते हैं। बस ईसा मसीह के जगह उनका अपना भगवान है, ठीक है। बिरसा भगवान हो या कोई सा भी भगवान हो, बस उनके भगवान अपने हैं, फॉलो बहुत कुछ क्रिश्चियनिटी का करते हैं। तो ट्राइबल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी फैला है। और नॉर्थ ईस्ट में ये सारे जो रीजन है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब बहुत हद तक ट्राइबल एरियाज़ है ना। मिजोरम तो सबसे ज़्यादा नागालैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे क्या? इंग्लिश स्पीकिंग, उनका मदर टंग ही इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश मूवीज़ ही देखते हैं। तो ये हमारा जो है एक बेसिक ओवरव्यू है, तो हमने इसके बारे में देखा। अब सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ क्या कह रहा है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ, साउथ वेस्ट में अरबियन सी, और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। किसी भी कंट्री की आपको पता है कि जैसे हम लोग माइल्स में डिस्टेंस मेजर करते हैं या किलोमीटर में लैंड पर, है ना, समुद्र में, सी में उसी डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? नॉटिकल माइल्स में। इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। इंडिया की अगर मेनलैंड की बात करें, किसकी बात करें? मेनलैंड की, तो सबसे साउदर्न पॉइंट जो है वो कौन सा है? कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन आइलैंड को भी हम काउंट करें तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, जैसे अगर इंडिया का मेनलैंड देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज कन्याकुमारी, यहाँ पे। लेकिन अंडमान निकोबार का अगर आप देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड हैं, ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट। डूब गया था फिर बाहर आ गया। सो समझ गए इस बात को? सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर आपसे कोई कहे सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा स्टेट है तो क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर। सबसे ईस्ट में कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे वेस्ट में गुजरात। देखो कुछ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स बताया है कि हर कंट्री के जो बगल में ओशियन या सी होती है उसमें 12 नॉटिकल माइल तक का जो सी का एरिया है वो उस कंट्री की टेरिटरी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे कंट्री की लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? गंगा। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, आपको पता है कि दो तरह के लेक होते हैं, सुनो ध्यान से। लेक जो होते हैं, लेक का मतलब समझते हो, एक ऐसा वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो, है ना। और ओशियन जो है वो ऐसा वाटर बॉडी जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है उसका पार्ट है वाटर बॉडीज का, है ना, मतलब जैसे इंडियन ओशन। लेक का जो वाटर है वो फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर का मतलब वो खारा या नमकीन नहीं होता, स्लाइन नहीं होता।
लेकिन ओशियन या सी में जो वाटर होता है वो कैसा वाटर होता है? स्लाइन वाटर, खारा पानी होता है ना। ओशियन, सी, बे, ये सब ओशियन के ही पार्ट हैं। लेक की फीचर क्या है? इसमें वाटर जो होती है वो फ्रेश होती है। लेक तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक है फ्रेश वाटर लेक, कैसा? फ्रेश वाटर लेक। दूसरा है जिसके ऐसा लेक जिसकी वाटर स्लाइन हो। अब आप कहोगे सर लेक की वाटर स्लाइन कैसे हो सकती है? हो सकती है, मान लो कि एक ओशियन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे इंडिया के मैप को, अगर तुमने गूगल मैप पे जूम करोगे आपको ऐसे बहुत सारे एरिया दिखेंगे। चिल्का लेक, चिल्का लेक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। आप देखो चिल्का लेक कहाँ पे है, आप वहां पर अगर इसको जूम करोगे तो आप देखोगे कि ये इधर आपका बे ऑफ बंगाल है और यहां पर ये इंडिया का लैंड है, और ये वाला जो है ये है चिल्का लेक। वाटर को बहुत कम कनेक्टेड है वाटर, है ना। तो इसकी वाटर जो है वो ओशियन वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्लाइन वाटर। समझे बात को? जैसे डेड सी का नाम आपने सुना है, कहां पे है डेड सी? मोस्ट सलाइन लेक है डेड सी। उसका नाम चाइना में नहीं है, इजराइल के बॉर्डर पे है, ठीक है। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे जो है डेड सी है। डेड सी की खास बात क्या है कि नाम बस डेड है लेकिन वो किसी की जान नहीं लेता, है ना। उसमें कितना भी कूद जाओगे ऊपर ही उठ जाओगे, कभी उसमें डूबोगे ही नहीं। इंसान उसमें नहीं डूब पाता अनटिल अनलेस कि तुम बहुत भारी हो, बहुत भारी, 200 केजी वजन है तो पानी कितना झेल पाएगा लेकिन 100-150 केजी तक के व्यक्ति को डूबने नहीं देता, क्योंकि उसकी पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वाटर की डेंसिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसमें नमक मिला हुआ है ना। और यह बात किस महान व्यक्ति ने बताई थी कि अगर पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें डूबना मुश्किल है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पिछले क्लास में बताया था, याद है? किसी व्यक्ति को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तुम पानी में डालोगे तो वाटर उस पर एक फोर्स लगाता है, ऊपर एक फोर्स लगाता है ना, जिसे हम लोग बॉयंसी फोर्स कहते हैं। और यह फोर्स किसके बराबर होता है? जो वाटर डिस्प्लेस किया गया उस व्यक्ति के द्वारा। समझे बात को? तो इसीलिए डेड सी में कोई डूब नहीं पाता। डेड सी को अब कहोगे कि सर डेड सी है, क्या वो सही में सी है? वो एक्चुअली लेक है। सी उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका वाटर जो है सी जैसा खारा है, नमकीन है, स्लाइन है, और पहले वो सी का पार्ट हुआ करता था, अब नहीं। सो सबसे बड़ा हमारे यहाँ लार्जेस्ट स्लाइन लेक वाटर इज चिल्का। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज उलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या है? माउंट K2। क्या है? माउंट K2। और हिमालय का सुनो ध्यान से, माउंट K2 जो है, अगर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात करें, सबसे ऊंचा स्थान दुनिया में कौन सा है? एवरेस्ट। तो लेकिन एवरेस्ट किस किस कंट्री में आता है? क्या इंडिया में है एवरेस्ट? नहीं, नेपाल में। इंडिया की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट K2। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में, कंचनजंगा। तो ये माउंट K2 किस पहाड़ का हिस्सा है? किस माउंटेन का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय। हिमालय जो है, अगर आप कभी हिमालय पे गए होगे तो हिमालय 3 पैरेलल सीरीज से बनी हुई है। क्लास 9 भारत का भूगोल 3 पैरेलल सीरीज से बनी हुई है। ये सबसे कम ऊंचा है, इसे शिवालिक कहते हैं। ये उसके बाद ये ऊंचा है और ये सबसे ऊंचा है। इसके ऊपर भी एक अलग पहाड़ है जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ये जो पार्ट है इसका हिस्सा है K2। उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सबसे वेस्ट में क्या है? घुरमोटा। ये कहां पे है? कच्छ में। गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहां पर है घुरमोटा पॉइंट, है ना। यहीं से नाम पड़ा है मोटा भाई। अब देखते हैं कि जो इंडिया है वो किन किन कंट्री से भारत का बॉर्डर टच करता है। किन किन कंट्री से इंडिया का बॉर्डर टच करता है? तो आपसे पूछा जाएगा, आपको पता है बांग्लादेश से टच करता है, यस। भूटान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। अफगानिस्तान से भी इंडिया का एक बॉर्डर टच करता है, जम्मू कश्मीर का। अब ये है लद्दाख का, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, है ना। लद्दाख में छोटा सा एरिया है 7 किलोमीटर का जो अफगानिस्तान से टच करता है, और वो जो एरिया है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है।
आपको पता है जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसको पीओके कहते हैं। उसके बाद बांग्लादेश से कौन कौन सा स्टेट की बॉर्डर टच करती है इंडिया में? वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। भूटान से आपने देखा, भूटान सिक्किम के बगल में है। चाइना से कुछ कुछ स्टेट। नेपाल से कौन से स्टेट? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। म्यांमार कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट के बाद, नॉर्थ ईस्ट वाला हम लोगों ने देखा था ऐसा, यहां पर है म्यांमार। और पाकिस्तान से तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि भारत की, इंडिया की क्या फीचर है। तो अगेन क्लास 9th या 10th का ज्योग्राफी की किताब में दिया हुआ है कि इंडिया को फिजिकली हम क्या क्या चीज़ें, इंडिया में मेन फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो है वो हिमालय माउंटेन, ठीक है। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेन्स किसको, जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं, है ना। तो मैं आपको एक मैप में भी इसको दिखाऊंगा। अभी जहां पर, सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं करना है, ये जो है ये ट्रांस हिमालय, हिमालय के ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हिमालय की 3 पैरेलल सीरीज यहां तक ऐसे चलती है, क्लियर है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज डेजर्ट, हिमालय के जस्ट साउथ में। यहां पर आपको पता है कुछ रिवर्स के, अच्छा पहले हम लोग रिवर्स बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स। भारत की 3, नॉर्थ इंडिया की 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या क्या हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। सबसे पहला इज गंगा। गंगा यहां से निकलती है और यहां से ऐसे निकल करके बंगाल होते और बांग्लादेश में आकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। इसके जस्ट थोड़ा इधर से निकलती है यमुना और यहाँ पे आकर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना जो रिवर है वो गंगा रिवर सिस्टम का ही हिस्सा है, गंगा का ही एक पार्ट है। दूसरा हमारा जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा का नाम सुने हो, वो इस जगह से निकलती है तिब्बत में और यहाँ से ऐसे होते होते अरुणाचल प्रदेश, इससे होते हुए असम से होते हुए और गंगा में मिल जाती है। सो दिस इज गंगा, ये है ब्रह्मपुत्रा। और इस जगह से एक और रिवर निकलती है बड़ी सी, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस रिवर। ये इधर से होते हुए पाकिस्तान होते हुए और बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं, सॉरी अरेबियन सी में। तो नॉर्थ इंडिया की ये 3 मेजर रिवर है। इंडस को ही हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडस या हड़प्पा सिविलाइजेशन इसी रिवर और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बैंक पर बनी हुई थी। सिंधु रिवर जो है इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम, है ना, चेनाब, सतलज, ब्यास, राबी, ये सब क्या है, इसी इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। नॉर्थ इंडिया की 3 मेजर रिवर में से गंगा जो है वो किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है? उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड में कहाँ से? गोमुख, है ना। उसके बाद इंडस और ब्रह्मपुत्रा ये ओरिजिनेट होती है, पता है कहाँ से? तिब्बत से। देखो भारत के ऊपर वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा ये तिब्बत का हिस्सा है ना। तुमने कैलाश पर्वत का नाम सुना है, उसी के बगल में है मानसरोवर झील, है ना। उसी के आसपास से ये दोनों रिवर निकलती। समझ गए इस बात को? पूछा हुआ है क्वेश्चन। 3 रिवर इंपॉर्टेंट, समझ गए। अब हम लोग साउथ इंडिया के जो रिवर हैं उसके इंपॉर्टेंट नाम देखते हैं। कौन कौन से रिवर हैं? पहला महानदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर जो है ये कहां पे है? साउथ इंडिया। तो ये हमने एक रिवर्स के बारे में, इसमें आपको
एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन से रिवर, इनफैक्ट हमने जीटी में जीके के क्वेश्चन में यह भी देखा था कि बताओ यह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, याद है वो वाले भी क्वेश्चन है। तो हम लोगों को एक बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए कि कौन कौन सा रिवर जो है फ्लो करता है। इसमें से देखिए ध्यान से कि ये जो रिवर है इंडस रिवर, वो पहले फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट और बाद में फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्रा पहले फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट और फिर इस जगह पे अरुणाचल प्रदेश में इस जगह से आके बिल्कुल टर्न ले लेती है और साउथ की तरफ फ्लो करने लगती है, फिर टर्न लेकर के ईस्ट की तरफ, फिर साउथ की तरफ। गंगा जो है वो पहले साउथ की तरफ फ्लो करती है और फिर ईस्ट टर्न लेते हुए बांग्लादेश में जाकर के वो ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ये सारी साउथ इंडिया की जो रिवर है, मेजर रिवर, वो सभी फ्लो करती हैं इस डायरेक्शन में। इंडिया के कितने मेजर रिवर हो गए? 7। इसमें से 6 रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। किसमें? बे ऑफ बंगाल में। सिर्फ एक रिवर है इंडस जो अरबियन सी में मिलती है। नर्मदा, कावेरी भी है, कई सारी रिवर है, मैं कुछ कुछ ही रिवर्स के बारे में बता रहा हूँ यहाँ। नर्मदा और तापी 2 ऐसे रिवर है, उतने बड़े नहीं है, है ना, बहुत बड़े नहीं है, वो यहाँ से निकलते हैं और ऐसे होकर के यहाँ पे आते हैं। नर्मदा और तापी, ये दोनों रिवर है, ठीक है। छोटे रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग है। ज़्यादातर साउथ इंडिया की जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग है। इसका कारण क्या है कि साउथ इंडिया की जो लैंड है वो ईस्टवर्ड टिल्टेड है, मतलब पूरा फ्लैट नहीं है, इधर झुका हुआ है। तो ऑब्वियसली मान लो अगर ये लैंड इस तरफ झुका हुआ है तो जो भी रिवर्स होंगी इधर ही फ्लो करेंगी। समझ रहे हो बात को? ये जो लैंड है वो कैसे इधर झुका हुआ है। इस पूरे पार्ट को, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुलर इंडिया, या फिर डक्कन का प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। ये जो पूरा रीजन है ये पूरा एक प्लेट्यू रीजन है। क्या है? प्लेट्यू रीजन। और ये प्लेट्यू कब बना था, कैसे बना था? बहुत पहले इंडिया जो है वो समुद्र में, साउदर्न हेमिस्फीयर में था। कहाँ था? साउदर्न हेमिस्फीयर में। बहुत पहले, लाखों करोड़ों साल पहले भारत जो है वो ऐसा था, भारत का इस तरह का भारत हुआ करता था और साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और तिब्बत जो है, चाइना और तिब्बत, ये जो तिब्बत है ये पूरा यूरोप और एशिया एक बड़ा सा लैंड मास हुआ करता था। यूरोप और एशिया बड़ा सा लैंड मास। पहले इंडिया जो है वो यूरोप और एशिया, जैसे अभी हम लोग एशिया में है ना, पहले इंडिया साउथ में था और इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कोल पाए जाते हैं, सब सेम टू सेम है। अब इंडिया जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। आप पूछोगे क्यों मूव करता है? तो दुनिया में हर चीज मूव कर रही है। हर चीज क्या कर रही है? मूव कर रही है। फिर इंडिया ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया और टकराया इससे। जब इससे टकराया तब इसी से दो बड़ी सी लैंड मास, दो बड़ा पत्थर अगर टकरा जाए तो बीच में ऊपर उठ जाएगा, नहीं उठेगा, है ना। वही ऊपर उठने से बना क्या यहाँ पर? हिमालय। यहाँ पे क्या बना? तो इंडिया का बहुत लंबा जर्नी है। 100 मिलियंस ईयर अगो इंडिया स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और 40 मिलियन साल पहले इंडिया उससे टकराया, और अभी भी इंडिया जो है तिब्बत को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। इसीलिए हिमालय के नीचे जो है बहुत स्ट्रेन है, बहुत हलचल होती रहती है, और अक्सर आप देखते हो कि पूरे हिमालय वाले रीजन में क्या होती है? भूकंप होती है। क्योंकि ये जो लैंड मास है, कितना इसका डेप्थ है पता है आपको? लगभग 200 किलोमीटर। ये लैंड मास पूरी इंडिया की और इधर तिब्बत की दोनों आपस में टकरा रही है। और कोई भी लैंड मास देखो, मान लो मैंने अपनी उंगली को ऐसे टकराया और पूरा प्रेशर दिया, तो ये बीच वाला हिस्सा ऊपर उठेगा, नहीं उठेगा? उठेगा ना। और इसीलिए अभी भी हिमालय की हाइट ऊपर उठ रही है। अभी भी हिमालय क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। तो इस बात को समझ गए? तो यहाँ पर जब इंडिया ट्रैवल कर रहा था नॉर्थ की तरफ, तो एक बड़ा सा वोल्केनो फटा, और उस वोल्केनो से इतना लावा निकला, इतना लावा निकला, इतना लावा निकला कि पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है ये बन गया प्लेट्यू। और इस प्लेट्यू की जो ढलाई है, मतलब इस प्लेट्यू जो है वो किस किस तरफ झुका हुआ है? ईस्ट की तरफ। इसीलिए साउथ इंडिया की ज़्यादातर मेजर रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। यहाँ तक इस बात को समझ गए? अब देखते हैं कि इंडिया के हम लोग जो फिजिकल फीचर के बारे में बात कर रहे थे,
तो यहाँ पर येलो वाला जो है ये क्या है, हिमालय। अब दो पहाड़ के नीचे ये जो पार्ट है पूरा लैंड वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को वी कॉल इट प्लेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। कोई भी रिवर जो है, रिवर जब भी फ्लो करती है तो अपने साथ बहुत सारे क्या लाती है, डेब्रीज लाती है, वेस्ट लाती है ना, रॉक्स लाती है। उससे क्या होता है, प्लेन बनता है। पहला पार्ट हिमालय, प्लेन, डेजर्ट, और उसके बाद ये पूरा क्या, पेनिनसुला। क्या है ये, पेनिनसुला, या फिर इसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड पर एक बड़ा सा माउंटेन है जिसको क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट। क्या कहते हैं इसको, इस वाले को कहते हैं वेस्टर्न घाट। और उसी तरह ईस्टर्न वाले पार्ट पे भी जो है एक माउंटेन है जिसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न घाट। तो इंडिया की फिजिकल डिवीजन में हिमालय, डेजर्ट, प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट मतलब कोस्टल रीजन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा इधर अंडमान। इस बात को समझ गए। तो यहाँ पर इंडिया की जो है 4 फिजिकल मेजर डिवीजन है। एक तो हिमालय का रेंज है ना। हिमालय एक तरह का कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। क्यों फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि अभी मैंने बताया दो लेयर जब टकराएंगी तो फोल्ड होंगी वो, और उससे जो माउंटेन बनेगा उसको फोल्ड माउंटेन कहेंगे। सबसे यंगेस्ट है। और अगर आपसे कहे कि हिमालय माउंटेन किस डायरेक्शन में है तो क्या कहोगे, नॉर्थ वेस्ट से साउथ, नॉर्थ ईस्ट जो है। इसे हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ना, केम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे जगहों पर जो है वो हिमालय जो है वो 3 लेयर है हिमालय के। मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, फिर हिमाचल, और सबसे नीचे वाले को शिवालिक। उसके बाद अगर बात करें ट्रांस हिमालय के बारे में भी बता रहा है कि ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से पुराना है, ठीक है। और उसी ट्रांस हिमालय में जो है वो K2 है। इसको समझ गए। अब हिमालय हमने देखा कि हिमालय किस तरीके से बना है, एक फोल्ड माउंटेन है। माउंटेन कई तरह के होते हैं, माउंटेन कई तरह के होते हैं। एक माउंटेन है जो वोल्केनो से भी बन सकता है, बहुत ज़्यादा वोल्केनो फटा, अंदर से निकला, लावा निकला और बड़ा पहाड़ बन गया। दूसरा माउंटेन क्या है, फोल्ड से, है ना। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन कौन सी है, एंडीज। एंडीज भी एक तरह का क्या, कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। सबसे यंगेस्ट माउंटेन इज हिमालय। सो माउंटेन हिमालय के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक आपको पता है ना। अब प्लेन जो है कैसे बनता है, प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिवर वैली से। किससे, रिवर से। दुनिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो सब पहाड़ से उतरती हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स कहाँ पे मिलेंगे, माउंटेन से ही मिलेंगे, और ग्लेशियर ही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिवर है ना। तो ग्लेशियर से जब वाटर नीचे आती है तो अपने साथ पहाड़ वगैरह तोड़ती आती है और वो पत्थर बहता जाता है, बहता जाता है, और जितने भी गड्ढे होते हैं सब भर के क्या बन जाते हैं, प्लेन बन जाते हैं। दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, इसी प्लेन रीजन में। दुनिया में जहाँ जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो सारी प्लेन रीजन है। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, इसी रीजन में, यूपी, बिहार, हरियाणा, क्योंकि ये सारे प्लेन एरियाज़ हैं। और प्लेन एरिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती हैं और वाटर बहुत अवेलेबल है, क्योंकि हर साल पानी जो है नदी में बाढ़ आ जाता है और वाटर मिल जाता है, लैंड भी फर्टाइल है। तो सबसे डेंस पॉपुलेशन जो है वो प्लेन एरिया ही सपोर्ट करता है। चाइना दूसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड का पॉपुलस कंट्री कौन सा है, चाइना। चाइना का अगर आप मैप देखोगे तो कुछ इस तरह का है, ऐसा है चाइना का मैप। और चाइना का 80% जो पॉपुलेशन है वो इस एरिया में रहता है। और ये जो एरिया है ये एरिया भी रिवर वैली एरिया है, जैसे हमारा ये वाला एरिया है, प्लेन वाला जो एरिया है, उसी तरह से यहाँ। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, प्लेन एरिया में। प्लेन कैसे बनते हैं, रिवर से। क्या पहाड़ों पर पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा हो पाएगी, क्या प्लेट्यू पे उतने लोग रह पाएंगे, क्या वोल्केनो में लोग रह पाएंगे, क्या आइलैंड में उतने लोग रह पाएंगे, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहेंगे, प्लेन रीजन। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा फार्मिंग वहीं हो सकती है, फर्टाइल लैंड। अब देखो यहाँ पे इंडिया में डेजर्ट है, तो क्या डेजर्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो पाएगी,
नहीं हो पाएगी। समझ गए इस बात को? अब माउंटेन के बारे में अगर बात करें तो दूसरा हमें बनाना पड़ेगा मैप। देखो सुनिए, आप लोगों को शायद थोड़ा देखने में दिक्कत हो, ये जो पूरा एरिया है ये सब क्या है? हिमालय का एरिया, ठीक है, हिमालय का एरिया। कुछ इंपॉर्टेंट जो रेंज है, माउंटेन्स है, जैसे पीर पंजाल का नाम सुने हो? पीर पंजाल, जब कभी तुम जम्मू कश्मीर जाओगे तो आपको पीर पंजाल को क्रॉस करना पड़ेगा। पीर पंजाल जो है वो हिमालय का ही एक पार्ट है ना। इसी तरह से ये जो एरिया है क्या है? हिमालय का एरिया, ठीक है, समझ रहे हैं? दिख रहा है? पेन नहीं दिख रहा? ये जो एरिया है, अभी दिख रहा? अब दिख रहा है? नाटक कर रहा है आयुष, है ना। अब ये जो एरिया है देखो, थार डेजर्ट है ना, और इस जगह पर एक पहाड़ है, माउंटेन है, जिसे अरावली माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरावली माउंटेन। तो अरावली माउंटेन के वेस्टर्न साइड पे जो है डेजर्ट, इस एरिया के बारे में। और यहाँ पर एक लेक है, सांभर लेक, नाम सुना है? सांभर का तो नाम सुना ही होगा, सांभर लेक का नाम सुना है? क्या यूज होता है उसका सांभर बनाने में? उसमें सॉल्ट बनता है। अब आप सोचोगे यार कि सॉल्ट कहाँ, किस पानी में पाया जाता है? स्लाइन वाटर में, ओशियन वाटर में। अब यहाँ पर ये देखो, ये है रन ऑफ कच्छ। ये क्या है? रन ऑफ कच्छ। यहाँ पर पानी में नमक मिल रहा है तो समझ में भी आता है ना, कि भाई समुद्र के किनारे है तो आ गया होगा। यहाँ पर कहाँ से आ रहे? तो समुद्र के किनारे भी नहीं है, पर यहाँ पे रेगिस्तान में नमक मिल रहा है। तो एक्चुअली कहा जाता है कि ये पार्ट जो है पहले ओशियन का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा था? ओशियन का। फिर ये लैंड अपने आप अपलिफ्ट हो गया। क्या हो गया? अपलिफ्ट हो गया। और होता रहता है दुनिया में, कोई लैंड ऊपर होता रहता है, कोई नीचे होता रहता है, ये सब चलता रहता है। अपलिफ्ट हो गया तो सारे पानी इसके क्या हो गए? खत्म हो गए, लेकिन मिनरल्स रह गया। पानी क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया। तो ये यहाँ पर थार डेजर्ट बन गया। उसके बाद इस जगह पर एक माउंटेन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विंध्या और सतपुड़ा रेंज। दो माउंटेन सीरीज है यहाँ पे। क्या नाम है इसका? विंध्या, और नीचे वाले का सतपुड़ा। विंध्या माउंटेन तुमने बचपन में प्रेयर किया होगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तिरंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। इंडिया की आइडेंटिटी क्या है? विंध्य। विंध्य किसके बारे में कहा जा रहा है? विंध्याचल माउंटेन के बारे में। ये जो विंध्याचल माउंटेन है उसका ईस्टर्न वाला पार्ट जो है, यहाँ से निकलती है नदी, कौन सी? नर्मदा। और इस पूरे रीजन की नर्मदा जो है वो जान है ना, क्योंकि इन सारे रीजन में जो वाटर आता है वो किसकी वजह से? नर्मदा रिवर। उसके बाद ये देखिए पूरा डेक्कन प्लेट्यू बता रहा है कि ये जो है क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। मेघालय में यहाँ पर 3 माउंटेन सीरीज हैं, खासी, गारो, जैंतिया। क्या नाम है उसका? खासी, गारो, जैंतिया। ये सब 9वीं 10वीं क्लास में दी हुई, इसलिए बता रहा हूँ। मे भी हो सकता है नाम अगर पूछ दे। कौन कौन 3 माउंटेन, क्या नाम है? खारो, खासी। ये तीनों माउंटेन जो हैं ये मेघालय की, इसीलिए मेघालय में 3 मेन ट्राइब्स रहते हैं, गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स और जैंतिया ट्राइब। तो ये जो है हमारी जितने भी हमारे मतलब हिल्स वगैरह हैं उनके बारे में। अगर वेस्टर्न घाट के बारे में बात करें, हिमालय की सबसे ऊंची कौन सी माउंटेन है? एवरेस्ट। कहाँ पे है? नेपाल में। इंडिया में हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट K2 या कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है? इस जगह पे, सिक्किम के पास। और K2 जो है वो यहाँ पे है। अगर कोई आपसे पूछे कि वेस्टर्न घाट जो है ज्यादा ऊंचा है या हिमालय ज्यादा ऊंचा है? हिमालय ज्यादा ऊंचा है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची जो सीरीज है वो कौन सी है? सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है वेस्टर्न घाट? कभी ऊटी गए हो आप में से कोई? कभी ऊटी नहीं गए? ऊटी नहीं गए हो कभी? इधर से बाहर, शहर से बाहर कभी गए हो? नोएडा, गाजियाबाद। यहाँ पर है एक हिल जिसका नाम है अनाईमुदी, सबसे ऊंचा है। तुमने नीलगिरी का नाम सुना होगा, है ना। नीलगिरी पूरा एक रेंज है इस जगह पे। नीलगिरी वो जगह है, देखो इधर से वेस्टर्न घाट यहाँ से नीचे आ रही है, इधर से ईस्टर्न घाट नीचे आ रही है। ये दोनों जिस जगह पे मिलती है उसी को कहते हैं नीलगिरी रेंज। क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बहुत सारे पहाड़ है, बहुत फेमस है नेचुरल ब्यूटी के लिए सब। उसी जगह पे आसपास जो है कई सारे माउंटेन है, अनाईमुदी है, दोदा बेटा है, कार्डेमन हिल है। कार्डेमन हिल्स जो है सबसे साउदर्न पॉइंट, सबसे इंडिया का सबसे साउथ में जो माउंटेन है उसका नाम क्या है?
कार्डेमन, ये सारी क्या है, माउंटेन्स हैं भारत की, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में। अब कई बार जो है यह भी सवाल आता है रिवर्स के बारे में कि कौन सा रिवर जो है किस किस स्टेट से गुजरती है। तो अभी पहाड़ों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा है ना, हल्का फल्का याद आपको हुआ, जो भी समझ में आया। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स लिख लीजिए और किन किन स्टेट से गुजरती है उसके बारे में, इंपॉर्टेंट रिवर्स और वो किस स्टेट से, है ना, क्योंकि हमने अभी देखा है कि क्वेश्चन जो है ये आए हुए हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वाटर कितना है अर्थ के टोटल एरियाज का, कितना परसेंट, 71%। कितना, 71। अब जितनी भी वाटर है अर्थ पे, उसका सबसे ज्यादा वाटर किस बॉडी में है, ओशियंस में। पूरे अर्थ पर जितना भी वाटर है उसका 97% वाटर जो है वो कहाँ है, ओशियन में, 97% वाटर। उसके बाद जितने ग्लेशियर्स हैं उसमें मात्र है 2% वाटर। सबसे एक नंबर पे वाटर कहाँ है, 97% ओशियन में, 2% है ग्लेशियर में, है ना, मात्र पूरी दुनिया में। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर 0.68% मात्र। और नदी सबकी तो कुछ कुछ पूछ ही नहीं है, रिवर्स का तो इसमें दे ही नहीं रखा, दिया है 0.0001%। इतनी बड़ी बड़ी रिवर है ना। तो एक इस चीज को समझे आप, है ना। सबसे ज्यादा वाटर कहाँ है, ओशियन में, दूसरे नंबर पे ग्लेशियर में, तीसरे नंबर पे ग्राउंड वाटर। तीन सबसे ज्यादा जहां पे वाटर पाए जाते हैं उसके बारे में आपको पता चल गया। अब हम लोग थोड़े से रिवर्स के बारे में देखेंगे कि भैया कौन कौन सा रिवर है और कहाँ कहाँ घूमता है। जमुना कहाँ कहाँ से बहती है, गंगोत्री ग्लेशियर से जब ओरिजिनेट होती है उस समय गंगा को कहा जाता है भागीरथी। भागीरथी का नाम सुने हो। फिर इसमें कई सारी रिवर मिलती है, अलकनंदा है, विष्णु गंगा है, काली गंगा है, ये सब मिलते मिलते फाइनली जो है हरिद्वार के पास, हरिद्वार में ये गंगा अभी क्या है ना, पूरी पहाड़ों से निकल रही है, बह रही है, और कौन कौन सी कुछ कुछ रिवर्स इसमें आके मिल रही है। लास्ट जगह जो हरिद्वार है वहां पे गंगा माउंटेन से बाहर निकल करके प्लेन में आती है ना। हरिद्वार के बाद फिर माउंटेन नहीं है, हरिद्वार तक ही माउंटेन है। तो गंगा किस स्टेट में ओरिजिनेट हो रही, भागीरथी गंगा का ओरिजिनल नाम, मतलब सबसे पहले जहां से ओरिजिनेट होता है। ये पूरा किस स्टेट में हो रहा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद गंगा एंटर करती है किस स्टेट में, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो गंगा किस किस स्टेट से फ्लो करती है, कोई पूछे तो क्या कहोगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रिवर जो गंगा में मिलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, यमुना। अगर आपसे कोई पूछे कोसी, ये सब गंगा रिवर में मिलती है। जैसे गंगा रिवर यहाँ से निकली ऐसे, तो इधर इसको पहले गोमती मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है, और फिर महानदी एक रिवर है, महानदी, वो मिलती है। ये सब गंगा में अपनी पानी डालती जाती है। इसे हम लोग इन सारे रिवर को कहते हैं क्या, ट्रिब्यूटरीज रिवर। अच्छा जस्ट इतना बता दो कि यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, किस स्टेट में, उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में लिखिए, ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स नियर कैलाश माउंटेन इन तिब्बत, ओरिजिनेट्स नियर कैलाश माउंटेन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे, कैलाश पर्वत के पास। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं, सैंगपो, TSANG, सैंग, सैंगपो, क्या बोलते हैं इसको, सैंगपो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इनटू इंडिया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्रा एंटर्स, लिखिए, ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, कहाँ पे, इंडिया में। और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आसाम में जाती है, और आसाम के बाद बांग्लादेश, आसाम के बाद दूसरे कंट्री में। इंडिया में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम, यही दो स्टेट से फ्लो करती है। आसाम के बाद फिर वो बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्रा की सबसे खास बात क्या है कि ब्रह्मपुत्रा में हर साल बाढ़ आता है, हर साल। चलो
नर्मदा लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी। नर्मदा ओरिजिन, और उसके बाद फिर वो कहाँ मिलती है? नर्मदा। नर्मदा रिवर आपको बताया था किस डायरेक्ट कहाँ मिलती है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ बह रही थी ना नर्मदा। देखो इधर नर्मदा इधर बहने वाली थी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ओरिजिनेट होती है बताया था ये वाली जगह, ठीक है। इस यहाँ पर इस एरिया को कहते हैं अमरकंटक। क्या बोलते हैं? अमरकंटक। इंडिया का बहुत ही फेमस बैंड है इंडियन ओशन। नाम सुना है तुम लोगों ने? बैंड म्यूजिक जो बजाते हैं, नहीं सुना है? तो अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग सिर्फ सुना होगा। ये वाला म्यूजिक सुना है? अभी आजकल बड़ा बज रहा है, ओ हो ऐसा करके कुछ है ना। चलो, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। महाराष्ट्र के बाद ये नदी जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। और उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है महानदी, इसीलिए इसका नाम क्या है? महानदी। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, इसीलिए इसको गंगा से कंपेयर किया गया है। क्या नाम रखा गया है? दक्षिण गंगा। गंगा उत्तर में बहती है, ये दक्षिण में बहने वाली गंगा। गोदावरी लिख लिए, सॉरी। उसके बाद लिखो महानदी। महानदी, महानदी दूसरी नदी है, मैंने गोदावरी में महानदी शायद बोल दिया था अभी थोड़ी देर पहले ना। तो गोदावरी इज डिफरेंट, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा, महानदी दूसरी रिवर। तो सबसे पहले हमने देखा कौन सा? गोदावरी। उसके बाद महानदी। महानदी ओरिजिनेट होती है, रायपुर का नाम सुने हो? रायपुर इन छत्तीसगढ़। रायपुर इन छत्तीसगढ़ के बाद ये जाती है उड़ीसा में, और उड़ीसा में डिस्चार्ज कर देती है अपनी वाटर कहाँ? बे ऑफ बंगाल। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? ओरिजिन अगर बात करें तो महाबलेश्वर। इन कहाँ है महाबलेश्वर? महाराष्ट्र। महाबलेश्वर किस चीज के लिए फेमस है? स्ट्रॉबेरीज के लिए।